नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के लिए दो बड़ी बातें। पहली बात ये कि देश के गृह मंत्री अमित शाह आए, 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रह के उन्होंने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जो उनसे जुड़े विभाग है। और सबसे बड़ी बात यह कि एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर उन्होंने जो कर्मठता दिखाई, उसके बाद छत्तीसगढ़ में तैनात जवानों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर ये कि मॉनसून इस बार ऐसा होगा जो नक्सलियों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि पहली बार देश के इतिहास में मॉनसून में भी विशेष फोर्स की मौजूदगी में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जाएगा। मसलन ये कि अमित शाह ने चेतावनी दी है कि अगर चैन से सोना है तो सरेंडर कीजिए, वरना फोर्स अपना काम कर लेगी। तो कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ में 31 मार्च 2026 तारीख तय है जब माओवाद का अंत हो जाएगा। उस अंत में अंतिम कील ठोकने के लिए मॉनसून का स्पेशल प्लान तैयार है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे। अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये चेतावनी संबोधन में है, तो इस बात का अंदाजा लगाइए कि बैठकों में शाह किस मूड के साथ जवानों को तैयार कर रहे होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा प्रदेश के लिए सौगात के साथ एक बार फिर लाल आतंक के लिए बड़ी आफत लेकर आया है, जिसमें 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खात्मे का लक्ष्य अब मॉनसून में भी जारी रहेगा। जी हां, अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन मॉनसून में भी नक्सलियों की नींद उड़ाने वाला है। 22 और 23 जून 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, नक्सलियों को चैन से सोने नहीं देंगे, मॉनसून में भी चलेगा एंटी नक्सल ऑपरेशन। घने जंगल और फिसलन भरी जमीन के कारण पहले नहीं होते थे मॉनसून में नक्सल ऑपरेशन। संचार व्यवस्था, ड्रोन और सर्विलांस में दिक्कत के कारण नहीं लिया जाता था रिस्क। अब जवानों को एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी। LWE बैठक में अमित शाह ने बताई नई रणनीति। इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटर एक्शन प्लान बना, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एक साथ होगी कार्रवाई। कांग्रेस बोली, हम भी नक्सलियों के खिलाफ, लेकिन पारदर्शिता के साथ हो कार्रवाई। बीजेपी का पलटवार एक्शन पर कांग्रेस ही जताती है अविश्वास, राजनीति नहीं होनी चाहिए। पिछले कई सालों में यह देखा गया है कि भौगोलिक स्थिति और तकनीकी दिक्कतों के चलते नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को बारिश के मौसम में धीमा कर दिया जाता था, लेकिन अब सरकार का एक्शन प्लान बदल चुका है। ऑपरेशन के तौर तरीके बदले जा चुके हैं, जिसके बाद अब तैयारी है भरी बरसात में नक्सलियों को खदेड़ने की। इधर दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में शाह के दौरे पर गरमाई हुई सियासत, नक्सलवाद पर राजनीति करने की सलाह तक पहुंची। कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने पहले पारदर्शिता पर सवाल उठाया, फिर कहा कि इस विषय को पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भी कह दिया कि देश में हो या छत्तीसगढ़ में, जवानों के एक्शन पर कांग्रेस ही अविश्वास व्यक्त करती है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का 2 दिन का प्रवास था छत्तीसगढ़ का, और कल जो नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं वहाँ के DGPs का बैठक था, जिसमें विस्तार से नक्सलवाद के ऊपर समीक्षा हुई है। LWE जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो हिंसा का प्रयोग करते हैं, उसके खिलाफ हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है। हमारे नेताओं ने, हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस देश को, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो आतंकवादी अपने देश में घुसकर, और हमारे इस मामले में तो देश एक होना चाहिए, इस पर राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी टिप्पणियां, उनके प्रश्न, सेना पर प्रश्न करते हैं उस पर। नक्सलवाद वो जख्म है जो दशकों से छत्तीसगढ़ को चुभता रहा है, और आज उसी जख्म पर मरहम लेकर नहीं, मुकाबले का मंसूबा लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का लगातार दौरा कर रहे हैं। हाल ही में नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर में नक्सलियों के बड़े लीडर्स को जवानों ने ढेर कर दिया। वहीं एंटी नक्सल ऑपरेशन मॉनसून में भी नक्सलियों की धड़कनों को तेज करने वाला है।
अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद यह अंदाजा लगाना गलत नहीं है कि अब हर गोली का जवाब गोलियों से दिया जाएगा और हर जंगल में सिर्फ और सिर्फ सरकार का राज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ में मॉनसून की क्या कुछ तैयारी है एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से विश्वविजय सिंह तोमर है, वरिष्ठ नेता हैं, युवा आयोग के अध्यक्ष है। विश्वविजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, विद्वान नेता है। नितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनवित दुबे जी हमारे साथ मौजूद है, बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे की सियासत पे हर पहलू पे पैनी नजर रखने वाले अनवित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनवित जी, जरा बताइएगा कि मॉनसून में स्पेशल प्लान तैयार किया गया, लेकिन जितनी तैयारी प्रशासनिक दिख रही है धरातल पे, उतनी ही तैयारी जुबानी भी दिख रही है राजनीति में। जरा इसे डिकोड कर दीजिए। जैसा आपने कहा अवधेश जी, बिल्कुल सही है कि तेज बारिश से पहले अमित शाह जी की गर्जना जो है कल सुनाई दे गई और उन्होंने कहा कि इस बार की बारिश के मौसम में जो है नक्सली चैन से नहीं रह पाएंगे। और गौर करिएगा अवधेश जी, कल जो अमित शाह जी ने राजधानी रायपुर में बैठक ली, उसमें कोई एक स्टेट की सुरक्षा से जुड़े हुए अफसर नहीं थे, 6 राज्यों के सुरक्षा से जुड़े हुए अफसर थे। उसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा। और ये इसके पहले भी ये राजधानी रायपुर में बैठक हुई, लेकिन वो उस समय तेलंगाना बना नहीं था, तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। बात यह है कि इस बैठक के लिए अमित शाह जी ने रायपुर को क्यों चुना, छत्तीसगढ़ को क्यों चुना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और शायद जो मैं कह रहा हूं, ये सवाल भी उठाया, तो इस सवाल के पीछे ही कहीं जवाब भी छिपा होगा। और दूसरी बात यह है कि जहां तक के जो है सूत्रों से जो रिपोर्ट मिलती है अवधेश जी, जो यहाँ पे जानकारी आती है कि इसमें यह है कि अब माओवादी के जो केंद्रीय सदस्यों की संख्या जो कभी 22 होती थी, आज वो सिमट कर 7 से भी कम हो गई है। कुछ मुठभेड़ में मारे गए और कुछ वृद्धावस्था के कारण दिवंगत हो गए। बिल्कुल सही कहा। नितिन जी, क्यों हर बात पे सियासत की जाए जब सवाल प्रदेश की सुरक्षा का है? क्यों हर चीज पे प्रश्न उठाया जाए जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो? कह रहे हैं आपके प्रभारी, कह रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष कि हर बार जो है कांग्रेस सवाल कर जाती है साहब पारदर्शिता के नाम पे। जरा जवाब दीजिए। सियासत तो नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं है, पर यदि आप कहेंगे कि प्रश्न उठता है तो प्रश्न तो उठेगा। और निश्चित तौर पर इसलिए प्रश्न उठेगा कि एक सशक्त विपक्ष में हम बैठे हैं। जिस प्रकार एक टारगेट दिया गया है नक्सलवाद के खात्मे का, नक्सलवाद के खात्मे में राज्य सरकार जो भी काम करेगी नक्सलियों के खिलाफ, उनके खात्मे के लिए, हम एक सशक्त विपक्ष के रूप में उनके साथ खड़े रहेंगे। पर जहां प्रश्न उठेंगे, जहां किंतु होगा, जहां परंतु होगा, जहां पर आशंकाएं होंगी, वहां सवाल उठेगा और सत्ता में बैठे लोगों को इसका जवाब भी देना होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि ये अमित भाई शाह छत्तीसगढ़ आए, उनके आने से पहले ये कार्यक्रम बना था कि वो आकाश राव गिरपुंजे, जो एडिशनल एसपी, आप ही बता रहे थे और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि 14 साल बाद एक एडिशनल एसपी रैंक के अफसर की छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने हत्या की है, शहीद हो गए। ये कार्यक्रम तो ये बना था कि वो उनके घर जाएंगे, पर जानकारी मिली कि वो उनके घर नहीं गए और होटल में बुलाकर मिल लिए उनसे। होटल में बुलाकर मिलने की क्या जरूरत थी, इससे अच्छा दिल्ली बुला के मिल लेते। तो इस तरीके की चीजों को देखकर थोड़ा मन व्यथित होता है। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र की एक बात बताऊं आपको मैं, स्कूल के रसोइये को सुरक्षा बल के जवानों ने एनकाउंटर कर दिया, कहा कि ये नक्सली है। उसके परिवार के सदस्यों ने कहा कि ये नक्सली नहीं है। तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि वो नक्सली था तो इतने लगभग 1.5 साल से उस रसोइये को उस स्कूल में सरकारी तनख्वाह क्यों दी जा रही थी? कहां था इंटेलिजेंस? यदि वो नक्सली था तो नहीं है, तो उस माता का उठाया हुआ प्रश्न वाजिब है। 5 दिनों में 5 लोगों की नक्सलियों ने हत्या कर दी है, जिसमें 3 वो लोग हैं जिन्होंने सरेंडर किया था। रस्सी से गले को घोंट के हत्या की गई और 2 निर्दोष लोगों की गला रेत कर नृशंस हत्या करके उनके शव को उनके घर के दूर पर फेंक दिया गया। तो जहां पर आप एनकाउंटर की, जहां पर आप
आत्मसमर्पण की बात करेंगे, नक्सलवाद के खात्मे की बात करेंगे, प्रशंसनीय कार्य होंगे, वहां प्रशंसा होगी। पर जहां ये लगेगा कि नहीं यहां चूक है, वहां प्रश्न उठेंगे और सत्ता में बैठे लोगों को जवाब भी दिलाओगे। नितिन जी, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था साहब कि 80 के दशक से छत्तीसगढ़ में पनप रहे नक्सलवाद के खिलाफ पहली बार मानसून में आर पार की लड़ाई लड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है। शायद आप उस पर भी दो लाइन कहते हैं। मैंने ये भी कहा कि जो सही कदम होगा राज्य सरकार का, हम उनके साथ खड़े होंगे। ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और इसमें कोई सियासत नहीं है, पर प्रश्न जहां होगा वहां उठे। मैं जब विश्वविजय जी का रुख कर लेता हूं। विश्वविजय जी, जब बताइएगा साहब, चाहे बस्तर और सरगुजा हो, सबने उस नक्सलवाद के आतंक को देखा है। स्वरूप थोड़े बदले थे। बात सरगुजा की जाए तो बिहार झारखंड के एमसीसी जब प्रभावशाली हुआ तो नक्सल का रूप लेके सरगुजा में उन्होंने अपना कब्जा जमाया। नक्सल से मुक्त किया गया सरगुजा को, अब बारी बस्तर की है। लेकिन जब जब इस तरह के सवाल उठते साहब कि नक्सलवाद मुक्त होगा, तब तब सवाल उठाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा। आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे कि केवल सवालों के आड़ पे आप सवाल नहीं उठा सकते, सवाल पूछने के कारण आप नियत पे सवाल नहीं उठा सकते। बताइए क्यों ऐसे विषय पे सियासत हो जब 80 के दशक के बाद लगभग 25 साल बाद, माफ कीजिएगा 45 साल बाद पहली बार रणनीति बनाई गई कि मानसून में भी ऑपरेशन जारी रहेगा। देखिए, कांग्रेस की फितरत ही है सवाल उठाना। इनको सवाल हर वाजिब चीजों के खिलाफ उठाना है। चाहे वो नक्सलवाद पर जब कड़ी कार्यवाही का समय आ गया है तो इनको सवाल उठाना है। जब देश की सेना आतंकवाद पर प्रहार करती है तब इनको सवाल उठाना है। जब ये चुनाव हार जाए तो ईवीएम पर सवाल उठाना है। और सवाल की प्रासंगिकता तब होती है देश की जनता की नजर में जब सवाल जायज हो। जब नाजायज चीजों के लिए सवाल आप उठाएंगे तो आप लोगों की नजरों में ही नाजायज नहीं, नालायक तो जरूर साबित हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी बात, सरगुजा से आपने प्रारंभ किया, मैं सरगुजा से आता हूं। हम लोगों ने बचपन देखा, अपना बचपन झेला है और देखा है इन नक्सलियों से लड़ते हुए। और साहब, यदि सरगुजा में नक्सलवाद समाप्त हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही समाप्त हुआ। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री उस समय श्री राम विचार नेताम जी भी थे, साथ ही साथ एक पुलिस अधिकारी कल्लूरी साहब का भी मैं नाम लूंगा। तो जब कार्रवाइयां होती हैं तो देखिए एक छद्म युद्ध है, और जब युद्ध के मैदान में सेनाएं होती हैं तो हथियार भी चलते हैं और फिर आरोप प्रत्यारोप रणनीति और जो उनको बाहरी फायदे और जो बाह्य सपोर्ट है वो भी अपना अपना काम करते हैं। सरगुजा में भी अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए, बहुत सारी उसमें बातें आई, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन फाइनली ये हुआ कि सरगुजा से नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी के दृढ़ निश्चय और रमन सिंह जी के नेतृत्व में समाप्त हुआ। अब बारी है बस्तर की, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक डेडलाइन दे दी है। 31 मार्च 2026 मुझे लगता है कि बस्तर ओलंपिक में जब उन्होंने कहा या उसके पहले भी बताया था तो लोगों के ध्यान में ये डेट तो आ गया है। और ये बात सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यदि किसी बात को ठान ले तो उसको कैसे पूरा करना है वो उसको आता है। लेकिन अब भाई साहब, इनको भी अपनी राजनीति बचानी है। अब इनका दुर्भाग्य देखिए कि ट्रैक पर आ ही नहीं पा रहे हैं, चाहे इनका केंद्र का नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो। इनके साथ दुर्भाग्य ये है कि छत्तीसगढ़ के गठन के साथ क्षेत्रीय समीकरण में इनकी सरकार बनी। कोई चुनाव जीत के तो 2000 में इनकी सरकार बनी नहीं थी। फिर भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ा दिल दिखाया और छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, ये जानते हुए कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी वहां सरकार कांग्रेस की बनेगी। 3 साल में इनके मुख्यमंत्री अजीत जोगी के क्रियाकलापों से छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त होकर, और माफ कीजिएगा कि नक्सलवाद को जितना खाद पानी उस समय मिला उसकी ही परिणति आज हम सबको देखने को मिल रही है। तो 3 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको हाथ जोड़ करके विदा कर दिया। 3 साल के बाद 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने यहां सुशासन के रूप में छत्तीसगढ़ में काम किया। 15 साल के बाद एक लंबा टेन्योर होता है, 5 एक बार फिर से इनको मौका मिला और हाथ जोड़ करके तो पब्लिक को 2 साल में मौका मिलता, 2 साल में ही विदाई कर देती, लेकिन 5 साल का हमारे यहाँ लोकतंत्र में जो समय है 5 साल में इनको फिर से विदाई मिल गया। लेकिन मैं तो, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, कांग्रेस का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं,
मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आप भी थोड़ा चीजों को चिंतन करिए और सही ट्रैक पर आएं, क्योंकि सवाल उठाना गलत नहीं है, पर सही रास्ते पर कोई चल रहा है उस पर सवाल उठाना गलत है। आप सवाल किन परिस्थितियों में उठा रहे हो और किस पर उठा रहे हो, ये देखने का विषय है, ये चिंता का विषय है। नितिन जी, मेरे साथी प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, अजीत जोगी जी के शासनकाल की बात की, कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ बनाया, मालूम था कांग्रेस की सरकार बनी। तो मैं ये भी बता दूं कि 2003 तक अवधेश भाई आपसे तो काफी समय से संबंध है, ईटीवी से आपसे मैं जान पहचान है, काफी अच्छी रिपोर्टिंग आप उस समय बस्तर की भी किया करते थे। ये नक्सलवाद 4 ब्लॉक तक था। इन 15 सालों में, ये अभी खुद ही कह रहे थे कि 15 साल हमारी सरकार रही, 14 जिलों तक आ गया। ये जिम्मेदारी कौन लेगा भाई साहब? ये जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। ठीक है। मैं नितिन जी, दुर्भाग्य यही है साहब कि बस्तर तो एक ही जिला था, बाद में 7 हो गया, तो बढ़ के संख्या 7 तो ऐसे ही हो जाती है। खैर मैं लौट गृह जिला जी कवर था, बिल्कुल से राजधानी में अभी नक्सली पकड़ाए थे, राजधानी में अभी नक्सली पकड़ा है, वो ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन सवाल इन्होंने जो उठाया है नितिन जी, जवाब मैं आपसे ले रहा हूं। 2 बातें इन्होंने खासतौर पर कही कि बीजेपी की सरकार ने अगर कुछ ठान लिया तो हो के रहेगा। बताइए कि आप लोगों को क्यों इसमें शक है कि अगर डेडलाइन तय कर दी गई है तो उस डेडलाइन पे काम नहीं होगा? और दूसरा, ये कह रहे थे विश्वविजय जी कि साहब कांग्रेस की ही पोषित की हुई नक्सलवाद है जिसका खामियाजा आज उन्हें उठाना पड़ा। तक के बोलेंगे 11वां साल चल रहा है केंद्र में इनकी सरकार को, 15 साल इनको छत्तीसगढ़ में अवसर मिला, 5 साल फिर इनको अवसर मिला। जब इनसे आप पूछेंगे ये क्यों हो रहा है तो ये कहेंगे कांग्रेस की उपज है, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने जो बेहतर किया उसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे। वो लाइन है ना कि बैंक लूटकर नीरव भागा सोता चौकीदार है, कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। तो जब इनसे कोई प्रश्न करो तो वो कांग्रेस की उपज है, नेहरू जी ने किया था, इसरो किसने बनाया, एम्स किसने बनाया, आज हम बैठ के जो लाइव आपके चैनल में जो पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, ये सब कांग्रेस की सरकार के समय के ही आविष्कार है। आज यदि कांग्रेस उस समय पोलियो के टीके नहीं बनाती तो शायद हमारे कई साथी ढंग से चलकर नहीं आ पाते आपके स्टूडियो तक। तो ये सारी चीजों के लिए क्रेडिट भी देना चाहिए, हर बार ये नहीं कहना चाहिए कि उसकी वजह से हुआ। अब आप सत्ता में हैं कि बेहतर काम करने के लिए क्रेडिट भी देना चाहिए। नितिन जी, मैं विश्वविजय जी कुछ जवाब दे, मैं अनविद जी का रुक। विश्वविजय जी आप जवाब दीजिए। इतना ही बताना चाहूंगा कि आज नक्सलवाद की समाप्ति पर चर्चा करने हम सब बैठे हैं। हम सब आज ये चर्चा करने बैठे हैं कि माननीय अमित शाह जी ने ये कहा कि बरसात में भी हम शांति से नहीं बैठने वाले और नक्सलियों को आराम नहीं करने देने वाले। ये बोलने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता हम समर्थन करते हैं। मैंने ये भी कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ यदि कोई सकारात्मक कदम राज्य सरकार में नहीं बोला। नितिन जी बिल्कुल उसका साथ। मेरा ये तरीका नहीं है, आप बोल रहे हैं और 10 मिनट समय ठीक है, नहीं विश्वविजय जी आप कंप्लीट कर लीजिए। नितिन जी आप विद्वान नेता है, सुनाई नहीं देना। नितिन जी आप विद्वान नेता है, एक बार विश्वविजय जी आप कंप्लीट कर। अरे मैं विद्वान नहीं हूँ जी, विद्वान मत बोला। ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए विश्वविजय जी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आपके स्टूडियो में बैठे हैं, ये विषय ऐसा है कि हम नक्सलवाद की एक डेडलाइन दे चुके हैं कि इसमें सशस्त्र नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, और ये छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में। ये बात किसने कही है? देश के गृह मंत्री जी ने कही है। और उनके कहने के बाद से जिस प्रकार से चारों तरीके से चतुर्गामी जिसको कह सकते हैं, आप या तो सरेंडर करो, जो सरेंडर कर रहे हैं उनके लिए अमित शाह जी ने, मैं बस्तर ओलंपिक के समापन के उस मंच पर था जब देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ सरकार की और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी की तारीफ करते हुए कहा कि इस देश में सबसे अच्छी नक्सल पुनर्वास की कोई नीति है तो छत्तीसगढ़ की है। तो हम सबसे पहले ये कह रहे हैं कि आप सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। हथियार के दम पर लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा सकती, सत्ता नहीं आ पा सकते, आप आ जाओ मेन लाइन में, पहला लाइन। दूसरा, नहीं मानोगे, यदि हमारे लोगों को नुकसान करोगे, हमारे आम जनता को तकलीफ दोगे, उनकी हत्याएं करोगे, सशस्त्र सेना पर आक्रमण करोगे, तो उसके लिए फिर हम चूकेंगे नहीं, आपको करारा जवाब मिलेगा। उसके अतिरिक्त भी संवाद का रास्ता, सारी चीजें, हमारी बातचीत लगातार चल रही है, लेकिन उसके बाद भी आप सुधरने के नाम नहीं ले रहे और डेडलाइन हमने दे दिया, तो उस पर किस प्रकार का संशय है, किस प्रकार का सवाल है भैया? और ये बात सरगुजा में हमने करके दिखा दिया है। जब सरगुजा में हम कर रहे उसमें भी आपके पेट में दर्द था, लेकिन सरगुजा का परिणाम तो बता रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि इस काम को हमको करना है, तो काम हम करेंगे। ठीक है नितिन जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक बार अनविद जी का रुख कर ले। अनविद जी,
मॉनसून में अभियान चलेगा। जिस मॉनसून को हमेशा से नक्सलियों का ऐसगाह माना जाता था, उस समय को सबसे बेहतर समय उनके लिए माना जाता था। अमित शाह जी ने कह दिया कि चैन से सोने नहीं देंगे, या तो सरेंडर करिए या फिर गोली खाने के लिए तैयार हो जाइए। कितना लाभ इसका मिलेगा तब जब इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक हो, उसमें तमाम तरह की बातचीत हो। जिस तरह से टेलीकॉम की बात कही जा रही थी साहब, कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, भले बारिश कितनी भी क्यों ना हो जाए बस्तर में। देखिए क्या है कि अमित शाह जी ने 3 बातें कही, हालांकि तीसरी बात का भी आपने उल्लेख किया। 2 बातों की चर्चा कल से बहुत ज्यादा हो रही है। वही एक तो पुरानी बात है कि 31 मार्च 2026 तक के खात्मा, और दूसरी बात यह कि इस बार की बरसात में जो है चैन से बैठने नहीं देंगे। लेकिन तीसरी बात कल उन्होंने ये भी कही कि नक्सलवाद के रास्ते पर भटक कर गए युवाओं को हथियार डालकर राज्य की आत्मसमर्पण नीति का फायदा लेना चाहिए। और दूसरी बात किसी विद्वान ने कहा भी है अवधेश जी कि माओवादी उस इतिहास के कैदी हैं जिसके रास्ते पर आज चीन भी नहीं चल रहा है। चीन भी नहीं चल रहा है। हथियारबंद क्रांति का मुहावरा पुराना पड़ चुका है और हथियार डालकर राजनीति की मुख्य धारा में लौटने के सिवा अब कोई चारा नहीं बचा। ये बातें बहुत गंभीरता से कही गई और ये बात लागू होती है। जो आपने पूछा तीसरी बात, जो आत्मसमर्पण की वाली बात, लेकिन भाई तोमर जी की बात से मैं, ठीक है कि उन्होंने कहा, मैं सहमत हूं। डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में जो है कहीं पे भी जो है कोताही नहीं बरती गई, पूरा हर स्तर पर प्रयास हुआ। लेकिन जहां तक तोमर जी मेरी जानकारी है, जो अजीत जोगी जी की 3 साल की जो सरकार थी उसमें भी मेरे ख्याल से बहुत जो है क्या, देखिए आप सरगुजा से हैं और इस बात को जान रहे हैं कि एक समय में सरगुजा में भी जन अदालत लगा करती थी नक्सलियों की। वो तस्वीरें आज भी कहीं ना कहीं जो है लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी होगी और लगता भी था, मतलब दोनों तरफ की बातें होती थी, बस्तर और सरगुजा की। लेकिन उसी समय जो है कल्लूरी जी को दायित्व सौंपा गया। मतलब मैं यहाँ कल्लूरी जी की प्रशंसा करने नहीं बैठा हूं मैं, और कल्लूरी जी और उनकी जो टीम ने वहां पे काफी हद तक के जो है वहां पे सरगुजा क्षेत्र में नक्सलवाद का खात्मा किया। और शायद उसी पर विश्वास करते हुए ये भी गौर करिए कि वो जोगी जी का शासनकाल था, फिर उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी के शासनकाल में उन्हीं कल्लूरी जी को बस्तर भेजा गया और वहां पे भी एक जो है बिल्कुल एक आंधी सी चली थी। फिर वो एक प्रकरण आ जाता है बेला भाटिया वर्सेस कल्लूरी, उसके बाद क्या हुआ ये आप लोग भली भांति जानते हैं। बिल्कुल नितिन जी, सवाल उठ रहे हैं साहब नियत पे, कांग्रेस उठा रही है, लेकिन दमदारी से बीजेपी कह रही है कि साहब हमने सरगुजा में किया है, हम बस्तर में भी कर देंगे। क्यों जवाबी शंका या उस पर शक पैदा किया जाए? 22 नक्सली मारे गए, ये कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन संकल्प के तहत। 1 घंटे बाद प्रदेश के विद्वान गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कहा कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है और कोई नक्सली नहीं मारे गए। 5 दिन बाद प्रदेश के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलते हैं 22 नक्सली मारे गए, 15 के 100 मिले हैं, 7 के नहीं मिले। तो 7 के 100 कहां गए? प्रश्न तो उठेगा। अभी आत्मसमर्पण की बात हो रही है। 5 दिनों में 5 लोगों की नृशंस हत्या नक्सलियों ने की है, जिसमें 3 वो हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तो या तो आप वहां उनको गोली से मार दोगे, वहां से अगर वो आते और आत्मसमर्पण करते तो नक्सली उनको गला रेत कर या रस्सी से गला घोट कर मार देंगे। तो जहां पर आप अच्छा कर रहे हैं वहां पर आप वही तो लूट रहे हैं। और मैं भी प्रशंसा करूंगा जहां अच्छा करोगे, पर जहां गलती होगी, जहां पर चूक होगी, वहां पर प्रश्न उठेगा और सशक्त विपक्ष के रूप में हम सवाल भी करेंगे और आपको जवाब भी देना होगा, क्योंकि आप सत्ता में। बिल्कुल सही विजय जी, बात तो सही है कि साहब सवाल अगर लोकतंत्र में उठेगा तो जवाब देना होगा। नितिन जी ने एग्जाम्पल दिया कि उस समय जब ऑपरेशन चल रहा था कवेगुटा की पहाड़ियों में, उस वक्त कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि सीएम साहब ने कुछ और कह दिया, गृह मंत्री ने कुछ और कह दिया। बाद में बीएसएफ के डीजी को, छत्तीसगढ़ के डीजी को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ऑपरेशन की जानकारी देनी पड़ी। सवाल उठना तो लाजमी है, जवाब दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में सशक्त विपक्ष नहीं है, निःशक्त विपक्ष है। और जो इन्होंने हत्याएं की ये बात कर रहे हैं, ये एक ही बात को 3 बार इन्होंने कह दिया कि 5 लोगों की हत्याएं हुई हैं। ये हुई हैं, सबको पता है, मीडिया को भी पता है, हमको भी पता है। ये हत्याएं रुके इसीलिए काम हो रहा है, ये हत्याएं बंद हो, ये माओवाद के नाम पर हमारे गरीब भोले भाले आदिवासियों के साथ अन्याय बंद हो, इसलिए ये ऑपरेशन चालू है। हमारा छत्तीसगढ़ भी देश के अन्य हिस्सों, छत्तीसगढ़ का बस्तर भी देश और प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह विकास के पथ पर दौड़े, इसलिए ये ऑपरेशन चालू है।
आज जो हम सब बैठे हैं कि बारिश में भी कार्रवाई होगा, इसीलिए बैठे हैं। और 5 साल इनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ से मुक्त करने के लिए कौन सा बड़ा ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च किया? इन्होंने, मुझे लगता है कि एक ही ऑपरेशन लॉन्च किया था, वो था भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या कराने का। आप 2023 चुनाव के पहले से 2018 से 23 के बीच में देखेंगे तो बस्तर में जिस प्रकार से टारगेट किलिंग हो रही थी सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं की, तो क्या ये इनका ऑपरेशन था क्या? हमारा ये मानना है कि वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो या अन्य किसी दल का हो, वो छत्तीसगढ़ का नागरिक हो, इस भारत देश का नागरिक है और हत्या किसी की नहीं होनी चाहिए। वैचारिक मतभेद अलग हो सकते हैं, वैचारिक लड़ाई अलग हो सकती है, लेकिन सशस्त्र नक्सलवाद के रास्ते को ठीक कहना किसी भी एंगल से बर्दाश्त नहीं होगा और ये ठीक नहीं होगा। और माननीय अमित शाह जी ने जो कह दिया है कि बस्तर सहित छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से हम सशस्त्र नक्सलवाद 31 मार्च 2026 तक खत्म कर देंगे, वो हो के रहेगा। और जैसे पहले भी हमने जो कहा है वो किया है, ये भी काम हो के रहेगा। जवाब दीजिए। हत्या किसी की भी हो, नक्सलवादी घटना कोई भी हो, निंदनीय है। चाहे वो कोई भी मारा जाए, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। हमारी तो फ्रंट लाइन की लीडरशिप पूरी इनके शासनकाल में जीरम हत्याकांड में मारी गई। आज तक के ये नहीं पता चला कि इसके पीछे क्यों नहीं कर लिया भैया? 5 साल में आपका शासन रहा, एनआईए ने मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है विश्वजीत जी, मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है नितिन जी, ठीक है आपका भाई शाह ही वो उनका ही मंत्रालय है। इसके पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री थे, उन्होंने 2022 में खुद कहा था, उनके मंत्रालय की ये रिपोर्ट है कि छत्तीसगढ़ में 80% नक्सली वारदातों में कमी आई है। ठीक, ये जो सुरक्षा बलों के जो कैंप खुल रहे हैं, ये हमारी नीति है। हमने ही वहां पर नक्सलवादी क्षेत्रों में वहां पर सुरक्षा बलों के कैंप खोलकर विकास। ठीक है, मुझे समाप्त कर नितिन जी, आगे बढ़ा रहे, नितिन जी प्रशंसा करते हैं, अच्छे से आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, मुझे समाप्त करना होगा। नक्सलवाद का खात्मा करना, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। विश्वविजय जी आपका शुक्रिया, निवेदित जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 80 के दशक से जिस चीज को भोगा है, उसकी समाप्ति की ओर छत्तीसगढ़ राज्य आगे बढ़ रहा है। तो इसमें सियासत कम और समाधान ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके छत्तीसगढ़ को वो दिन देखने को मिलेगा जब छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश जो है माओवाद मुक्त होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।